Hello everyone, welcome back to our channel once again. Today we are going to learn about the uses of has and have. And we will also learn about the transformation of sentences from Hindi to English by using has it. Let's start. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं। हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव फ्लो करने के लिए होता है। हैज हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो हम वहां पर हैज का यूज करते हैं। हैव हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे या प्लूरल नाउन होता है तो हम उस केस में हैव का यूज करते हैं। पोजीशनल यूज किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर अपना अधिकार दिखाना। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन। मेरे पास एक सुंदर ड्रेस है, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इस तरीके से हम पोजीशन शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रोनाउंस आपको बता देती हूँ, उनके मीनिंग आपको रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, ही का मतलब होता है वह, ये मेल के लिए, पुरुष के लिए यूज होता है। शी का मतलब होता है वह, ये फीमेल के लिए, स्त्री के लिए, लड़की के लिए यूज होता है। इट का मतलब होता है वह, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज होता है। यू का मतलब होता है दोनों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन वाला, कि हम कैसे हैज और हैव को यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ट्रांसलेशन का एक रूल होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में डूवर की काम करने वाला या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हैज या हैव आएगा एज पर दी सब्जेक्ट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में जो भी बात हमें बताई गई है। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है उसके दो भाई हैं। उसके के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ही या शी। ये कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो हमने लिखा शी, अब ही या शी के साथ हमारा एज पर द रूल हमने अभी देखा था, क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया यहाँ पर हैज। शी हैज, क्या है उसके पास? दो भाई, टू ब्रदर्स। शी हैज टू ब्रदर्स। मेरे पास 5 रुपए। मेरे के लिए यहाँ पर आएगा आई। आई के साथ हमने देखा था क्या आएगा? हैव आएगा। तो आई क्या है मेरे पास? 5 रुपए। आई हैव 5 रुपीज। इस ग्लास में पानी कम है। इस ग्लास के लिए यहाँ पर आ गया दिस ग्लास। अब ग्लास से वही है तो उसके लिए हमने लगाया हैज। अब उसमें क्या है? पानी है और वो कैसे है? कम है। तो दिस ग्लास हैज लेस वाटर। मेरे कोई अच्छे दोस्त हैं। मेरे आई के साथ आएगा हैव। कई के लिए आया मैनी, अच्छे दोस्त के लिए आया गुड फ्रेंड्स। आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। मेरे कमरे में 4 खिड़कियां हैं। मेरे कमरे, तो माई रूम। चलिए हम सिंगुलर हुआ तो इसके साथ आया हैज। क्या है मेरे कमरे में 4 खिड़कियां, माय रूम हैज 4 विंडोज। ये हमने देख लिया अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई नहीं बना था। तो उस केस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज दोनों में से कोई एक आएगा। नॉट प्लस हैव प्लस भी कॉम्प्लीमेंट। अब हम हैज और हैव का तो यूज देख चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ नई चीज आई है डू एंड डज। तो हम डू का यूज करेंगे और डज का यूज करेंगे। डू हमारा आएगा आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। डज हमारा आएगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। और जब भी डज का हम यूज कर रहे हैं तो सभी के साथ हैव का यूज होगा। हम सब्जेक्ट को देकर हैज यूज नहीं करेंगे। मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। आई आया, आई के साथ जैसे कि मैंने बताया अभी बी आएगा, नहीं है तो नॉट आ गया। आई डू नॉट आप सब में आएगा, क्या नहीं है मेरे पास? मोबाइल। आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। उसे जानकारी नहीं है तो यहाँ पर आएगा ही। यही हिंदी में लिखा गया है, यही लिखा जाएगा ही के साथ क्या आएगा? डज। ही डजंट हैव, क्या नहीं है उसके पास? जानकारी। जानकारी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ही डजंट हैव इंफॉर्मेशन। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। मेरे पास, मेरे के लिए यहाँ पर आया आई के साथ लगेगा डू। नॉट हैव, क्या नहीं है मेरे पास? तुम्हारा नंबर। आई डू नॉट हैव योर नंबर। उन लोगों के पास काम नहीं है। उन लोगों के लिए हमने यूज किया यहाँ पर दे। दे के साथ यहाँ पर लगेगा डू। नॉट हैव, क्या नहीं है उनके पास काम? दे डू नॉट हैव वर्क। मेरे मोबाइल में गेम्स नहीं है। मेरे मोबाइल, माय मोबाइल डज नॉट, मोबाइल सिंगुलर होता है डज नॉट
have running games. My mobile does not have games. I hope आपने क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्या तुम्हारे पास वेपन है, क्या तुमने साहस है, क्या उनके पास लैपटॉप है, क्या उसके पास कोई काम नहीं है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, इस सब चीजें। तो जब हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए उसमें हम सबसे पहले लगाएंगे डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको नॉट लगा देंगे, अदरवाइज नॉट या नहीं आएगा। इसमें कंप्लेंट। तो हम देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास दो पेन है। तो सबसे पहले यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तुम्हारा है हमारा सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग आ गया यू, फिर हमारा सब्जेक्ट आया यू, फिर आएगा हैव। अब क्या है, दो, तो डू यू हैव टू पेन्स, क्या तुमने साहस नहीं हुई। डू तुमने के लिए आया यू, नहीं है तो उसके लिए आएगा नॉट, हैव आएगा क्या नहीं है की बात हो रही है, करेज, साहस, तो उसको बोलेंगे करेज। डू यू नॉट हैव करेज, क्या उनके पास लैपटॉप है। डू यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गए, उस दे के अकॉर्डिंग हमने यूज किया डू, तो डू दे हैव अ लैपटॉप, क्या इसके पास कोई काम नहीं है। तो अब उसके के लिए वो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, तो ही और शी हम दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। डज ही शी नॉट हैव एनी गोइंग, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। डू यू नॉट हैव टाइम फॉर मी। नेक्स्ट हमारा आएगा WH क्वेश्चन, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया और फिर WH वर्ड का यूज जरूर किया होगा, जैसे कि आपके मोबाइल में गेम्स क्यों नहीं है, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, उसके पास तुम्हारे लिए समय क्यों नहीं है। हमारे यहाँ पर जो WH वर्ड यूज हो रहा है वो क्यों यूज हो रहा है, क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं बड़ा। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी WH वर्ड्स के साथ जो शुरू होगा, तो उस केस में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, फिर हमारा पूरा जो हमने पीछे इंटरोगेटिव वाला वर्ड पढ़ा वही हमारा फिर होगी डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपके मोबाइल में ये क्यों नहीं है, तो सबसे पहले ये क्यों, WH वर्ड है, क्यों को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाई डज योर मोबाइल नॉट हैव कीज, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। क्यों के लिए आया व्हाई, तुम्हारे के लिए यू होता है, यू के साथ आएगा डू। व्हाई डू यू नॉट हैव पेन, उसके पास तुम्हारे लिए समय क्यों नहीं है। व्हाई डज ही नॉट हैव टाइम फॉर यू। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आप इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे और सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल once again. Today we will learn about the uses of had. We will also learn about the transformation of sentences from Hindi to English by using. आज हम देखते हैं कि had का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था कि प्रेजेंट टेंस में पोजीशन शो करने के लिए हम has या had का यूज करते हैं, उसी तरीके से पास्ट टेंस में पोजीशन शो करने के लिए हम had का यूज करते हैं। ये प्रोनाउंस हैं जो हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई मीन्स वह, वी मीन्स हम, हम लोग, वो मीन्स वे या वे लोग, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स वह, यू मीन्स तुम या आप। ही जो होता है वो मेल के लिए पुल्लिंग के लिए यूज होता है, शी जो होता है वह स्त्रियों के लिए यूज होता है, इट जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है, एंड यू का मतलब होता है तुम या। तो अब आज हम सीखते हैं हैड का यूज। मीन्स पास्ट टेंस में अगर हमें कोई पोजीशन शो करना होगा तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें पास्ट में कोई पोजीशन बताया गया। उसके दो भाई थे, मेरे पास 5 रुपए थे, इस ग्लास में पानी कम था, मेरे कई अच्छे दोस्त थे, मेरे कमरे में 4 खिड़कियां थी। तो जैसे कि हमने कहा पास्ट में पोजीशन शो कर रहा है, जैसे हमने प्रेजेंट में पोजीशन शो किया तो हमने देखा था सब्जेक्ट आता है, हैज या हैव आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके दो भाई थे, तो ही शी हैड 2 ब्रदर्स। मेरे पास 5 रुपए थे, आई हैड 5 रुपीज। इस ग्लास में पानी कम था, दिस ग्लास हैड लेस वाटर। मेरे कई अच्छे दोस्त थे, आई हैड मैनी गुड फ्रेंड्स। मेरे कमरे में 4 खिड़कियां थी, माय रूम हैड 4 विंडोज। तीन सेंटेंसेस आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है सब्जेक्ट, मींस जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसके। तो ही और शी, मेरे, आई, इस क्लास टू दिस क्लास, मेरे, आई, मेरे कमरे तुम्हारे रूम। उसके बाद सब में ये आई, उसके बाद उसके पास जो था या उसके बारे में जो बताया गया है, जैसे कि उसके 2 भाई थे, शी हैड 2 ब्रदर्स।
मेरे पास 5 रुपए में आई हैड 5 रुपीज। इस क्लास में पानी कम था तो दिस क्लास हैड लेस वाटर। मेरे कई अच्छे दोस्त थे, आई हैड मैनी गुड फ्रेंड्स। मेरे कमरे में 4 खिड़कियां थी, माय रूम हैड 4 विंडोज। इस तरीके से मीन्स हमारे पास पास्ट में क्या चीजें थी उनके ऊपर पोजिशन बनाने के लिए, मीन्स उनके ऊपर अपना अधिकार दिखाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो वहां पर हमारे पास कुछ रूल्स है जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए। असर्टिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसको हमने सब्जेक्ट कहा है। और कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसके बारे में जो बताया गया। और पॉइंट जो है हमने पास्ट को शो करने के लिए यूज किया है। जैसे कि नेगेटिव जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डिड, अगर प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब होगा तो डिड सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव भी है साथ में तो नोट लगा देंगे, अदरवाइज नोट यूज नहीं करेंगे, प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। डब्ल्यूएच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड है। डब्ल्यूएच फैमिली में मतलब डब्ल्यूएच फैमिली में क्या है? जैसे क्या होता है व्हाट मींस क्या, वेयर मींस कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई मींस क्यों। इन सब वर्ड्स में डब्ल्यूएच आता है, तो इसलिए हम डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। मींस और डब्ल्यूएच वर्ड जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है, जैसे कि वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाँ, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड लिखते हैं, देन हम लिखते हैं डिड, देन सब्जेक्ट, देन व्हाट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं। मेरे कमरे में 4 खिड़कियां थी, माय रूम हैड 4 विंडोज। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन डिड नॉट, देन हैव, देन कॉम्प्लीमेंट। जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। मेरे के लिए आई डिड नॉट आएगा, एज पर रूल हाँ क्या नहीं था मेरे पास, मोबाइल। आई डिडंट हैव अ मोबाइल। उससे जानकारी नहीं थी, और फिर कोई भी हो सकता है। डिड नॉट हैव देन योर नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं। आई डिडंट हैव योर नंबर। उन लोगों के पास काम नहीं था, उन लोगों के लिए हमने यूज कर दी। देन आई डिडंट हैव क्या नहीं था, मेरे जनता को मेरे मोबाइल में यूज नहीं, तो मेरे मोबाइल के लिए आया माय मोबाइल डिड नॉट हैव क्या नहीं था, गेम्स। माय मोबाइल डिडंट हैव गेम्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, अगर उसमें री जोड़ा गया हुआ है तो नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट का कोई यूज नहीं। हैव देन कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि क्या तुम्हारे पास 2 पेन थे। अब अगर ये सेंटेंस होता तुम्हारे पास 2 पेन थे तो हम लिखते यू हैड 2 पेन्स। अब हमें इसकी बनाना इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में, तो हमने यूज किया डिड यू हैव 2 पेन्स। क्या तुम में साहस नहीं था, डिड यू नॉट हैव करेज। केवल हम रूल को फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हम लगा दे रहे हैं। क्यों? उसके पास कोई काम नहीं था, डिड। अब उसके लिए ही कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी सी नॉट हैव एनी वर्क। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था, डिड यू नॉट हैव टाइम। डिड आई एज पर सब्जेक्ट एज पर रूल, और फिर तुम्हारे लिए हमने लिखा यू, फिर नॉट हैव क्या नहीं था समय, तो हैव मेरे लिए क्यों आए। उसी तरीके से अगर हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, फिर जो हमारे इंटरोगेटिव रूल जो हमने पीछे पढ़ा था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपके मोबाइल में गेम्स क्यों नहीं थे? अब सबसे पहले यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड हमारा क्यों है, क्यों को हम इंग्लिश में करते हैं डिड। अब सब्जेक्ट तो हमारा आपका मोबाइल, तो योर मोबाइल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेड गेम्स। Why did your mobile not have games? तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं थी? Why did you not have a pen? उसके पास तुम्हारे लिए समय क्यों नहीं था? Why did he not have time for you? केवल हमें रूल को फॉलो करना है और हमें उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। ये बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी सेंटेंसेस है। वो बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा और आप इसी तरीके के और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे तो आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं है। Thank you.
आई होप आपको ये आज के सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे और अब आप हैज, हैव एंड हैड के यूजेस क्लियरली समझ गए होंगे. Thank you. Have a nice day. Do like, share, and subscribe our channel. Thank you.